लोग हैं जो आरसीएम का डायमंड बनना चाहते हैं? पीछे वाले साथी बनना चाहते हैं? हाथ हिलाइए ऐसे। बहुत बढ़िया। अच्छी खबर यह है कि जितने लोगों ने हाथ खड़े किए वो सारे के सारे आरसीएम के डायमंड बन सकते हैं। अभी बुरी खबर भी आ रही है। बुरी खबर यह है कि सारे के सारे डायमंड बनेंगे नहीं। तो आप कहोगे ये तो विरोधाभास हो गया, बन तो सकते हैं लेकिन बनेंगे नहीं, ये क्या बात हुई? बन सकते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल, इतनी संभावनाएं हैं, इतना कारोबार होगा कि हम सब डायमंड बन जाएं, इतना धंधा होगा आने वाले टाइम में। तो बन तो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सारे बनेंगे नहीं। इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि डायमंड बनने का जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, वो रास्ता हाईवे जैसा नहीं है। वो रास्ता थोड़ा पथरीला है, उसमें कहीं कांटे भी आएंगे, कहीं रोड जाम भी आएगा, कहीं ट्रैफिक में भी फंस जाएंगे, तो बहुत सारे लोग वापस होते चले जाएंगे। आपके यहां से, हरिद्वार से बहुत सारे लोग कावड़ लेके जाते हैं। तो मैं ऐसे ही हरिद्वार घूमने के लिए आया था, संगत का असर रहता है, मेरे दोस्त बोले हम तो कावड़ लेके जाएंगे। तो मैंने भी जोश जोश में कावड़ उठा ली, मैंने कहा मैं भी लेके चलता हूं साथ में। तो 10 किलोमीटर चले थे कि पैरों में छाले पड़ गए बुरी तरह से, और फाइनली मैं तो लेके चला गया, लेकिन मैंने देखा कुछ 20 किलोमीटर के बाद में हाथ खड़ा कर देते हैं, किसी स्कूटर के पीछे बैठे हुए दिखते हैं, कोई 40 किलोमीटर के बाद में किसी गाड़ी में बैठ के फुर हो जाते हैं। तो सर, हर व्यक्ति के अंदर वो कमिटमेंट लेवल नहीं होता, तो इसलिए वो नहीं पहुंच पाते। तो यहां पे भी आपका कमिटमेंट लेवल चेक होगा। लेकिन एक चीज तय है, जो इस रास्ते पे लगातार चलते रहेंगे वो निश्चित रूप से आरसीएम के डायमंड बन जाएंगे। अक्सर लोगों में ये क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है कि डायमंड बनने के बाद में कितना पैसा आता है। हेलो, कैसा लाइफस्टाइल है? कुछ लोगों की इच्छा होगी जानने की कि आपके पास में कौन सी गाड़ी है, कैसा घर है। मैं अगर इन सारी जिज्ञासाओं का समाधान आपको दूं तो मैं ये कह सकता हूं, जब आप आरसीएम में डायमंड के लेवल पे आएंगे, ये पिन आपको मिलेगी, उस समय आपकी स्थिति वैसी होगी जिस प्रकार से एक व्यक्ति के हाथ में अगर अलादीन का चिराग आ जाए और वो उसको घिसे, उसके सामने एक जिन उपस्थित होता है और वो जिन कहता है हुक्म मेरे आका। हेलो, और व्यक्ति की जो ख्वाहिश होती है उस ख्वाहिश को वो जिन तुरंत पूरा कर देता है। आरसीएम में डायमंड एक ऐसा लेवल है, आपके सोचने से पहले चीज आपके सामने उपस्थित है, चाहे वो दुनिया की महंगे से महंगी गाड़ी की बात हो। हेलो, मैंने बहुत सालों के बाद में हमारी शादी की वीडियो देखी। पहले तो सनी साहब वो बड़े उसमें डब्बे में आती थी, वीसीआर में चलती थी। फिर उसको किसी से बोल के कि नहीं यार ये अच्छी चीज है, इसको सीडी में कन्वर्ट करवाते हैं, तो सीडी में कन्वर्ट करवा दी, और पिछले दिनों उसको पेन ड्राइव में डलवाया। तो उसमें मैंने ये देखा, हमारी शादी हुई थी आज से 28 साल पहले, अभी 28वीं हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो जब मैं सुदेश को लेके आया दुल्हन के रूप में, तो मारुति 800 कार बड़ी मुश्किल से घर वालों ने करवाई थी, नहीं तो ज्यादातर दुल्हनें बस में या ट्रैक्टर में बैठ के आती थी हमारे यहाँ पे। बस फर्क ये रहता था, बाराती ट्रॉली में रहते थे और दूल्हा दुल्हन को ट्रैक्टर में आगे जगह दे देते थे, यही लग्जरी थी बस उनकी। तो उस टाइम में मारुति 800 में आप जा रहे हैं तो वो भी एक बड़ी बात थी। तो उसमें मैंने देखा कि जो मारुति 800 हमारी थी, जब विदा हुई तो वीडियो उसका बना, तो उसके पीछे मर्सिडीज बेंज का बहुत शानदार लोगो लगा हुआ था। और यह भी देखा मैंने, और शायद वो अनकॉन्शियस में माइंड में कुछ चीजें रहती हैं, इसीलिए 2010 में मैंने पहली मर्सिडीज ली थी और
2021 में मैंने दूसरी मर्सिडीज ली। मेरा एक और सपना था कि अपना खुद का फार्म हाउस होना चाहिए, और फार्म हाउस सोसेबाजी के लिए नहीं। हेलो, कुछ लोगों को तो ये है कि सोसेबाजी। मेरा गोल बड़ा क्लियर था कि फार्म हाउस हो जिसमें घर में खाने वाले सारे फल और सारी सब्जियां बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हरित संजीवनी का इस्तेमाल करके तैयार की जाएं। और एक और कंडीशन थी। एक कंडीशन ये भी थी कि घर से 20-25 मिनट का रास्ता होना चाहिए, बस, उससे ज्यादा नहीं, फिर जाया नहीं जाएगा। और दिल्ली में अगर आपने ऐसी जगह लेनी है तो करोड़ों में मिलती है। तो फाइनली हमने 2 एकड़ का एक बहुत अच्छा सा फार्म हाउस लिया, और अभी घर से आया मैं तो नाश्ते के लिए बीट रूट्स, मूली, लंच के लिए वहीं से पैक करवा के लेके आया। हमने एक ड्रीम बुक बनाई थी, और उस ड्रीम बुक में सबने सपने लिखे थे। सुदेश का सपना था कि हमारा एक बहुत शानदार ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि जब मैं केबल टीवी के बिजनेस में था तो एक बिल्कुल कितने 8x10 की दुकान थी, छोटी सी, वो भी किराए पे। तो उनको ये लगता था कि नहीं, अपना ऑफिस होना चाहिए। तो अभी हमने एक बहुत अच्छे कैंपस में ऑफिस बनाया है। 1100 स्क्वायर फीट एरिया है उसका टोटल। उसमें एक छोटा सा गार्डन हमने बनाया है। 1000 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है उसके अंदर में, जिसमें हम चैट विद सुरेंद्र वत्स के सारे इंटरव्यू अभी अपने कैंपस में ही शूट करते हैं। और एक बहुत शानदार ऑफिस बनाया है जैसा आरसीएम के डायमंड का ऑफिस होना चाहिए। मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में, सिस्टम के साथ में आगे चलते रहे, अगर चलते रहे, रुके नहीं। मुझे नहीं मालूम आज आपकी क्या स्थिति है, आपके घर में पैसा है या आप कर्जदार हैं, क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। बजाज चेतक स्कूटर से मैंने शुरू किया था, उसको भी कम चलाता था, पेट्रोल बहुत महंगा लगता था उस समय। हेलो, घर में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी वाइफ सुदेश बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। बिजनेस शुरू करने से 1 साल पहले मेरी माताजी का देहांत हो गया था। पिताजी को मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए था, तो उस प्रकार की स्थितियां थी। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या स्थितियां। बच्चे बहुत छोटे थे। मेरी बेटी तन्वी है, वो 1.5 साल की थी, विशाल 4.5 साल का था। लेकिन मैंने पागलों की तरह काम किया, और मात्र 5 साल में मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर ली थी, विद इन 5 ईयर्स। लेकिन 5 साल जम के काम किया था, पागलों की तरह काम किया था, क्योंकि मैं एक कहावत में बड़ा विश्वास रखता हूं, वर्क लाइक ए सोल्जर, लिव लाइक ए किंग। अगर काम करो तो एक सैनिक की तरह करो, और जिंदगी जियो तो राजा की तरह जियो। लोग हैं जो इस लाइन को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं। पक्का? अभी परवीन नागर जी हमारे बीच में थे, वो फौजी रहे हैं। फौज में आपकी चॉइस नहीं चलती सर। हेलो, अनकंडीशनल काम करना पड़ता है। अगर आप फौजी बनना चाहेंगे तो फिर आपकी कंडीशन नहीं चलेंगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने लखनऊ जाना है मीटिंग देने के लिए, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। हेलो, बहुत सारे लोग यहीं पर अटक जाते हैं। एनिवर्सरी प्रोग्राम था, दूर से लोग इसलिए नहीं आए कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, और वो लोग नहीं आए जो कहते हैं कि हम कुछ भी करके डायमंड बनेंगे, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है तो इसलिए दिल्ली एनिवर्सरी में नहीं आएंगे। हेलो, कुछ लोग हैं वो किताब इसलिए नहीं खरीदते, उनको लगता है कि 400 रुपए की किताब खरीदनी बड़ी महंगा काम है। किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाते, उनको लगता है कि
1000-2000 रुपए खर्च करेंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन सैनिक ऐसा नहीं सोचता। सैनिक ये सोचता है कि उसको अगर कुछ भी बता गया तो फिर उसने उसको करना है। मैंने 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त की, क्योंकि 5 साल के बाद जो मैंने गाड़ी खरीदी थी आरसीएम से, वो उस समय की बहुत लग्जरी गाड़ी थी, 2005 में फोर्ड एंडीवर। हमारे शहर में या तो हमारे जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश जी, उनके पास थी, और दूसरी गाड़ी शहर में किसी के पास आई थी, वो मेरे पास आई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने वो गाड़ी खरीदी। आपके लिए जानने का विषय ये है कि उन 5 सालों में मैंने क्या किया। ज्यादातर लोगों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। इंटरेस्ट ये रहता कि उसको क्या मिला। उन 5 सालों में, ध्यान से सुनिएगा, उन 5 सालों में मैंने 28 दिन 1 महीने में घर से बाहर रह के काम किया। कितने दिन? लगातार। उस दौरान बहुत बार ऐसी स्थितियां मेरे सामने उपस्थित हुई जब मैंने ये तय करना था कि दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाया जाएगा तो काम चलेगा, नहीं तो मुझे वापसी के पैसे नहीं बचेंगे मेरे पास में किराए के। उन 5 सालों में बहुत बार ऐसा हुआ जब मैंने जनरल कंपार्टमेंट में 24-36 घंटे का ट्रेवल किया। जनरल कंपार्टमेंट में, हेलो। उन 5 सालों में मैं कभी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। उन 5 सालों में मैं बहुत लापरवाह पुत्र रहा। उन 5 सालों में मैं बहुत लापरवाह पिता रहा। उन 5 सालों में मैं बहुत लापरवाह पति रहा। उन 5 सालों में मैं बहुत लापरवाह दोस्त रहा। उन 5 सालों में बहुत लापरवाह रिश्तेदार रहा। किसी के सुख दुख में शरीक नहीं हुआ। हेलो। आपको लगता है कि अब मेरा कोई रिश्तेदार मेरे से नाराज होगा? अब तो जो दूर के रिश्तेदार थे वो भी नजदीक के बन गए हैं। क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं, आप अकेले होते हैं, और जब कामयाबी की चोटी पे होते हैं तो आपके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है। दोस्तों, मैं बस आपको अपनी कहानी से ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपको बड़ी प्राप्ति चाहिए तो फोकस होके और सब कुछ छोड़ के काम करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल। हो सकता है आप आरसीएम में 7 साल से हैं, आपके पास में परिणाम नहीं है। आज से वो 5 साल शुरू हो सकते हैं। या आपको लगता है कि आपने कुछ काम कर लिया है, कुछ टीम बन गई है, हो सकता है आपको 5 साल नहीं देने पड़े, आपको 3 साल में बात बन जाएगी, शायद 2 साल में बात बन जाए अगर आपका नेटवर्क बन गया है तो। लेकिन कुछ साल आपको बिल्कुल भूल के लगना पड़ेगा, तभी आपकी टीम में आप जैसे पागल लोग तैयार हो पाएंगे। ये बिजनेस फोन पे ऑर्डर देने का बिजनेस नहीं है सर। लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो वो हमें करता हुआ देखते हैं। अगर आप महीने में 28 दिन काम करेंगे तो ये तय है आपकी टीम में लोग 20 दिन तो पक्का काम करेंगे आपको देख के, राइट? सो मैं आरसीएम में आज इस लेवल पे हूं, डायमंड के लेवल पे हूं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब मैं डायमंड पे पहुंचा, ऐसे बहुत सारे साथी जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, वो भी मेरे साथ कामयाब हुए। बहुत सारे ऐसे साथी जिनसे जब भी मिलता था हमेशा ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता था कि इसको बहुत दिन हो गए हैं, बहुत संघर्ष कर रहा है, इसको कामयाबी मिलनी चाहिए। आज जब उन लोगों को कामयाब होते हुए देखता हूं, उनको देखता हूं, किसी ने गाड़ी खरीद ली है, किसी ने अपना घर खरीद लिया है, किसी के बच्चे
बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तब मुझे लगता है कि यस, मैंने कुछ अच्छा काम किया है।